बहुत ज़्यादा जो बोल रहे हैं इसके खिलाफ। आप सोचिए, सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बाद रविशंकर जी। रविशंकर जी किनके लड़के हैं सबको पता होगा। उनके पिताजी बिहार में मंत्री थे, तब ये आगे आए। तो ये तो है नहीं कि कोई अपने आप ही आगे चले आए। जो उनके अध्यक्ष हैं वो सकरी चौधरी जी के लड़के हैं। सपनी चौधरी जी बिहार में भी मंत्री रहे, MP भी रहे, बहुत पोस्टों पे रहे। हम लोग माने महागठबंधन या इंडिया के लोग सिर्फ क्या कहते हैं, इस पर विश्वास करके परिवारवाद से एक्चुअली क्या है, डरे हुए हैं कि हर स्टेट में जो इंडिया का सिचुएशन है वो अगले 20 साल तक राज करेगा अगर हम यहाँ के टॉप के लोगों को नहीं हटाएंगे, बिहार हो चाहे दूसरी जगह हो। ये स्थिति है, इसलिए ये लगातार कुछ ना कुछ बोलते आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दौरान कहे थे कि जितने भी विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो परिवारवाद के वंशज हैं। इसी को लेकर जदयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, वो बता रहे हैं कि अगर परिवारवाद है तो वो सबसे ज़्यादा बीजेपी में है। इसी को क्या कुछ कर रहे हैं राजीव रंजन, पहले सुनिए उनकी बात। खराब है ये बात ठीक है, लगातार लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत इम्प्रूव कर गया है। अगर यही इम्प्रूवमेंट लगातार रहा तो अगले 6 महीने 8 महीने के बाद आपको लगेगा कि ये यूपी क्या किसी स्टेट से बहुत बढ़िया है। आप इमेजिन कीजिए कि क्या है पूरे इस कंट्री में, जहाँ तक महिलाओं के साथ रेप का केस हो या उसके साथ छेड़खानी हो, ये 5 स्टेट बीजेपी के हैं, वहीं हो रहा है, कहीं और किसी जगह नहीं हो रहा है। और सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ जो हुई हैं वो मध्य प्रदेश में हुई हैं, उसके बाद क्या कहते हैं दिल्ली में हुई हैं, और क्या कहते हैं उसके बाद हिसार में हुआ, मैंने हरियाणा में हुआ। खैर वो बाद में हम बताएंगे, पहले जिस बात के लिए हम बुलाए थे आप लोगों को उसके संदर्भ में बता दें। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने भाषण में 3 मसले रखे और उनके कहने से साफ दिख रहा था कि यही 3 मसले वो इलेक्शन में इसी 3 इशू पे जाएंगे। पहला इशू था परिवारवाद का, दूसरा इशू था करप्शन का, तीसरा इशू था उन्होंने कहा कि साहब कुछ सालों में मैं वर्ल्ड का तीसरा इकॉनमी हो जाऊं। 3 बातें उन्होंने कही थी, तीनों के बारे में आपको 5 मिनट में बता दें क्या स्थिति एक्चुअल में। परिवारवाद का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में जितना अधिक है उतना कोई दूसरा पार्टी सोच भी नहीं सकती। आज लगभग हर स्टेट में, जैसे बिहारी स्टेट का नाम ये बता देंगे आपको, बिहारी स्टेट में जितने लोग बोलने वाले हैं, जितने लोग आगे हैं, चाहे उनके अध्यक्ष हैं, जो कोई भी हैं, सब लोग परिवारवाद के अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं चूँकि जानता हूँ बहुत नज़दीक से, वो लोग परिवारवाद को अहम मानते हैं और समझते हैं कि बिना उसके आगे पार्टी नहीं जाएगी। दूसरा इशू जो हम बता, उसमें कई नाम आपको बता दें, 2 नाम बताएंगे, बाकी नाम ये बता देंगे आपको। बहुत ज़्यादा जो बोल रहे हैं इसके खिलाफ। आप सोचिए, सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बाद रविशंकर जी। रविशंकर जी किनके लड़के हैं सबको पता होगा। उनके पिताजी बिहार में मंत्री थे, तब ये आगे आए। तो ये तो है नहीं कि कोई अपने आप ही आगे चले आए। जो उनके अध्यक्ष हैं वो सकरी चौधरी जी के लड़के हैं। सपनी चौधरी जी बिहार में भी मंत्री रहे, MP भी रहे, बहुत पोस्टों पे रहे। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है, आप सोच लीजिए कि उनके पास आदमी नहीं है, वो बाहर से गए हैं और उनको उन्होंने लीडर बना दिया। यानी उनके पास कोई आदमी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2 ही काम करती है, प्रचार प्रसार में उसका कोई मैच नहीं है और धन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा। वो जग जाहिर है कि क्या स्थिति है उनकी। उतने ही नहीं, आप सोचिए जैसे CP ठाकुर पूरे देश में वहाँ मंत्री रहे दिल्ली में, उनके लड़के भी क्या करते हैं, विवेक जी हैं,
हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी से भी नहीं ऑब्जेक्शन है, लेकिन उनका ये कहना प्रधानमंत्री जी का कि हम लोग माने महागठबंधन या इंडिया के लोग सिर्फ क्या कहते हैं, इस पर विश्वास करते परिवारवाद से एक्चुअली क्या है, डरे हुए हैं कि हर स्टेट में जो इंडिया का सिचुएशन है वो अगले 20 साल तक राज करेगा अगर हम यहाँ के टॉप के लोगों को नहीं हटाएंगे, बिहार हो चाहे दूसरी जगह हो, ये स्थिति है। इसलिए ये लगातार कुछ ना कुछ बोलते आ रहे हैं। अब आपको क्योंकि कई लोग का नाम है, ये बताएंगे आपको। दूसरा इशू जो है वो करप्शन का कह रहे थे, करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, करप्शन को हम क्या कहते हैं बिल्कुल ही किसी हालत में आगे आने नहीं देंगे। उनसे पूछिए तो सही, अगर कोई करप्शन नहीं था उनको क्या कहते हैं तो कई हजार करोड़ रुपया का 5 दिन 6 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अजीत पवार के खिलाफ केस है और कई हजार करोड़ के बारे में उन्होंने कहा, और जैसे ही ज्वाइन किया उसके 1 मिनट के बाद धूल के बाहर निकल गए 1 मिनट में, और एकदम दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट नॉन करप्ट मैन बन गए। भारतीय जनता पार्टी कम से कम कई नेता हैं जिसका नाम अभी मैं नहीं लूँगा, जिसको उन्होंने ट्रांसफर करा दिया, ब्लैक से व्हाइट कर दिया। अरे ब्लैक से व्हाइट मीडिया में हो सकता है, क्योंकि मीडिया में आपकी पकड़ है, मीडिया में आपको लोग जानते हैं, मीडिया को आप चला रहे हैं, इससे ये मतलब नहीं है कि सुना जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, वो किस तरह से बता रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये भी कर रहे हैं कि हम बीजेपी को करीब से जानते हैं, अगर सबसे ज़्यादा परिवारवाद है तो बीजेपी में है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो किनके बेटे हैं आप लोग तो सभी जानते ही हैं, और जदयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी में कोई नेता नहीं है, वो दूसरे पार्टियों से अपने नेता चुनते हैं। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ फॉरेंसिक के साथ। नमस्कार।